नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में मरीजों को मिल रही विश्व स्तरीय रोबोटिक सर्जरी सुविधा। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, स्टाफ नर्सों को उच्च शिक्षा के दौरान मिलेगा पूरा वेतन। नर्सिंग स्कॉलर सोसाइटी को 5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा। मुख्यमंत्री से कंडाघाट क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट। हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र को लग रहे पंख। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज आईजीएमसी शिमला में 28 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से स्थापित उच्च स्तरीय रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला जिला के चमियाना, कांगड़ा जिला के टांडा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय तथा मंडी जिला के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी सुविधा के सफल शुभारंभ के बाद अब ये सुविधा इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में भी मरीजों के लिए उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सुविधा से जनरल सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, ऑन्कोलॉजी तथा गायनोकोलॉजी जैसे क्षेत्रों में उन्नत सर्जिकल प्रक्रियाएं और सशक्त होंगी तथा चीरा भी छोटा लगेगा, जिससे मरीज को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। प्रदेश भर के मरीजों को अत्याधुनिक और सटीक उपचार अपने घर के नजदीक ही उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लोगों को विश्व स्तरीय रोबोटिक सर्जरी की सुविधा मिल रही है, जो उत्तर भारत में अपनी तरह की विशेष पहल है। बड़ी खुशी की बात यह है कि तकरीबन 7-8 महीने पहले हमने पहले ही रोबोट जो था वो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चमियाना में स्थापित किया। उसकी हमने रिपोर्ट्स देखी और खुशी की बात यह है कि 150 के करीब वहाँ ऑपरेशन हो चुके हैं। और उसके बाद हमने फैसला किया कि जो रोबोट है जो एम्स दिल्ली में लगा है उसको आईजीएमसी शिमला, नेरचौक मंडी और हमीरपुर में लगाया जाएगा और टांडा में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इससे एक तो ऑपरेशन बहुत सही होता है और अभी पूरा ऑपरेशन मैंने देखा। आज एक छोटा ऑपरेशन किया उन्होंने गॉल ब्लैडर का, उसके बाद हर्निया का ऑपरेशन होना है। इसमें पेशेंट को जल्दी से ठीक होता है और जल्दी घर जाता है और इसमें जो इसकी कार्य कुशलता है वो वर्ल्ड क्लास है। हमीरपुर की मशीन का भी ऑर्डर दे दिया गया है, लेकिन वो 1-आधे महीने में वो एस्टेब्लिश की जाएगी। इसके अलावा मेरा मानना है कि फार फ्लंग के जो एरिए हैं, चाहे वो चंबा मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो नाहन मेडिकल कॉलेज है, और जो बड़े हॉस्पिटल है जहाँ मेडिकल कॉलेज कोई नहीं है, वहाँ कुल्लू का है, वहाँ भी रोबोटिक सर्जरी की हम शुरुआत करने की दिशा में विचार कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि रोबोटिक सर्जरी से जहां हमारे लोगों को वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी की सुविधा मिलेगी, वहां पेशेंट जल्दी से ठीक होगा। तो ये हेल्थ सेक्टर में जितना पैसे की जरूरत होगी उसमें कोई कमी नहीं रखी जा रही है। इसमें अभी एडवांस लैब की इस्टेब्लिशमेंट हम आईजीएमसी में करने जा रहे हैं, टांडा में करने जा रहे हैं और चमियाना में करने जा रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा 19 साल पुरानी एमआरआई मशीन को हमने बदला है और यहाँ 3 टेस्ला जो एम्स दिल्ली में मशीन है उसको हमने खरीदा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी करवाने वाले मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड के लिए 50,000 रुपए तथा सामान्य वार्ड के लिए 30,000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज आईजीएमसी शिमला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। हिमाचल प्रदेश की वो संस्कृति विकसित हुई है जिसमें महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा समझने का और उनके अधिकारों की सुरक्षा करने का मौका सरकार द्वारा दिया जाता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, पूरे देश में मैं घूमा हूँ, विदेश में भी घूमा हूँ, और जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो सबसे एक्टिव वुमेन्स जो मुझे नजर आई हिमाचल प्रदेश में नजर आई। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी महिलाएं कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रही है और जो गोल उन्होंने निर्धारित किया होता उसकी प्राप्ति को वो बड़ी डेडिकेशन से, लगनशीलता से उस कार्य को प्राप्त करती है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान स्टाफ नर्स को भी 40% के स्थान पर पूरा वेतन दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अगले महीने मेडिकल एजुकेशन विभाग में 80 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 साल में स्वास्थ्य विभाग में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा और आने वाले समय में इस क्षेत्र में बहुत सारी नौकरियां मिलने वाली हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत तेजी से सुधार कर रही है और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाई जा रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्स आधार पर नियुक्तियों को बंद करना चाहती है क्योंकि ये युवाओं का शोषण है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में नियमित स्टाफ नर्सों के साथ साथ असिस्टेंट स्टाफ नर्सों के पद भी सृजित किए जा रहे हैं ताकि युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार मिल सके। बैच वाइज नर्सों की भर्ती भी की जा रही है। हेल्थ सेक्टर में चाहे वो डॉक्टर है, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी है, चाहे फैकल्टी में टीचर्स को भरने की दिशा में आगे बढ़ना है, हम बहुत जल्दी ही 1 साल के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की सारी व्यवस्थाओं को और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर देंगे और इसमें बहुत ज्यादा नौकरियां निकलने जा रही है। एक ही प्रोफेशन होगा और 2 प्रोफेशन होंगे जहां एआई इसका स्थान नहीं ले सकती है, क्योंकि आने वाले समय में एआई में इन नौकरियों में कोई ज्यादा असर नहीं होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो हम इसमें बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ओवरसीज भर्ती विभाग भी बनाया है जो नौकरी के लिए विदेश जाने वाले युवाओं का पूरा ट्रैक एंड ट्रेस रखता है। मुख्यमंत्री ने नर्सिंग स्कॉलर सोसाइटी को 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। सोलन जिला के कंडाघाट क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल के नेतृत्व में आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से कंडाघाट नगर पंचायत को डी नोटिफाई कर ग्राम पंचायत बनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार कंडाघाट को पुनः ग्राम पंचायत बनाने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की गरिमामयी उपस्थिति में कांग्रेस सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों में आस्था व्यक्त करते हुए पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत सीरीनगर तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता गुरविंदर सिंह लगभग 50 कार्यकर्ताओं सहित भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने क्षेत्र में विकास की गति में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। हिमाचल का प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा यहाँ की अमूल्य धरोहर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण अनुकूल पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीन हिमाचल बायोडायवर्सिटी पार्क तथा नदियों के किनारे पार्क विकसित किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। देहरा उपमंडल के बनखंडी में लगभग 619 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विश्व स्तरीय वन्य प्राणी उद्यान का निर्माण किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए इस उद्यान में विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही है। यहाँ विभिन्न वन्य प्राणियों के बाड़े बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उद्यान में विभिन्न साहसिक गतिविधियों को भी शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार ने कांगड़ा जिले की धौलाधार घाटी के नड्डी में एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन परियोजना विकसित करने का निर्णय लिया है। 4.3 किलोमीटर लंबी नड्डी जिपलाइन परियोजना की अनुमानित लागत 7 करोड़ 41 लाख रुपए है और इसे ऐतिहासिक साहसिक पर्यटन पहल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये जिप लाइन गलू स्टेशन से शुरू होते हुए मैगी पॉइंट खड्ड पर समाप्त होगी। यह परियोजना पर्यटकों को रोमांचक अनुभव प्रदान करने के साथ साथ धौलाधार पर्वतमाला की मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का अवसर देगी। इस परियोजना को 36 माह की अवधि में पूरा करने का प्रस्ताव है। ये जिप लाइन धर्मशाला के नड्डी व्यू पॉइंट पर विकसित की जाएगी। परियोजना के पूर्ण होने के बाद एक क्षेत्र में पर्यटन अवसंरचना को सुदृढ़ करने, साहसिक पर्यटन के शौकीन पर्यटकों को आकर्षित करने, रोजगार के अवसर सृजित करने तथा एक क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त शिमला जिला के कुफरी स्थित हसन घाटी में प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखकर सतत पर्यटन विकास गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने के साथ साथ राज्य में लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।